नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो था आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो हालांकि सबको पता ही रहते हैं, लेकिन कुछ बारीक चीज़ें मैंने बताई थी, कुछ बारीकियां बताई थी जो एक नए स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्री के एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा फोकस आप लोगों को उन टॉपिक पर करना चाहिए। तो उन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों। ऐसे ही टॉपिक्स आप शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको लगता है बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको जानना है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट दिन ही उस वीडियो को मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और AL10 ये कोड लगाकर आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों तीन सब्जेक्ट की जो प्री में आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो उन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि 35 में से 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पजल से आता है। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट दोनों एक ही चीज है दोस्तों, तो दोनों को अलग अलग मत समझिएगा। पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिसलेनियस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई पजल हमसे नहीं बनेगा, मिसलेनियस टॉपिक बनाकर हम नंबर ले लेंगे। बट दोस्तों, मिसलेनियस टॉपिक से आप ज्यादा नंबर नहीं ले सकते। 15 में से ज्यादा 10 नंबर, 12 नंबर। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मिसलेनियस एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि अगर आप उन क्वेश्चन को बनाओगे, मतलब उसके 2 क्वेश्चन बनाओगे, उतनी देर में आपका एक पजल बन जाएगा। फर्क ये है, पजल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नॉन स्टॉप। अगर आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी बैंक एग्जाम्स में पजल्स के लिए आपको डरना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी पजल मिलेगी आप उड़ाओगे एकदम। तो ये चीज पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा कुछ 3-4 टॉपिक मैं और बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो वो है इन इक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट और ये सब हलवा हलवा टॉपिक हैं, वो सब भी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, तो इससे आपके 8-10 नंबर बन जाएंगे और पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से 20 नंबर, मतलब आराम से 30 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं इन टॉपिक पर ध्यान देकर। इस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट की अगर मैं बात करूं, वैसे तो दोस्तों देखो सब कुछ ही पढ़ना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए कि RBI असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 95-96 कट ऑफ जाता है, तो उसमें तो आपको छोड़ नहीं सकते। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई जिससे कोई भी प्री नहीं निकलता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी कोई प्री निकल ही नहीं रहे, निकल जाते हैं एक आध दो, मतलब एक आध नंबर 2 नंबर से निकल जाते हैं कभी कभार, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि मेरे सारे प्री निकलेंगे। तो उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप होशियार हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप सब कुछ पढ़िए, कुछ भी छोड़ना नहीं है फिर आपको, ठीक है। अब क्वांट के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो होता है DI का। PO में ये 15 नंबर तक का आ जाता है और क्लर्क में ये 10 नंबर तक का आ जाता है। इसके अलावा DI के अलावा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप DI बनाना चाहते हैं ना, तो DI आपके कब बनेंगे, जब आपको 2 टॉपिक आएंगे अर्थमेटिक के। कौन कौन से? परसेंटेज और रेशियो। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर ये दोनों टॉपिक आपने नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। लगाओ 10-15 दिन का समय, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना लगाओ ये टॉपिक ऐसे क्योंकि मेंस पूरा निकल जाएगा आपका इन 2 टॉपिक से। सिर्फ इन 2 टॉपिक और DI से आपका पूरा मेंस निकल जाएगा। मेंस के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, बट मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आपको ज्यादा थोड़ा सा फोकस आप इस पर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
ये दोनों टॉपिक को जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हो लगाओ, सीखो, डीआई बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज जिसमें कि रॉन्ग भी आ सकती है, मिसिंग भी आ सकती है, और क्वाड्रेटिक। ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये इतना कर लिए, मान के चलो 20 नंबर से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, 22, 23, 24, 25 नंबर तक आपके आ जाएंगे। अब बचता क्या है? तो बचता है दोस्तों अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जिसमें कि परसेंटेज रेशियो के भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो अप्रॉक्स आपका 25 से 27 नंबर तो इतने से कवर हो जाता है। जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है, उन 8 क्वेश्चन के लिए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और भी ज्यादा नंबर मैं गेन कर सकता हूं, भाई मेरे पास समय बच जा रहा है, भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आपके पास समय बच रहा है तो वेस्ट क्यों करना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको 4-6 टॉपिक मैं और बताता हूं जो बड़े सिंपल है, जिसमें आप अगर 3-3, 4-4 दिन भी दे दोगे ना किसी एक टॉपिक पे, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मतलब 15-16 दिन में आप 4 टॉपिक और सीख जाओगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर करता है। टाइम एंड वर्क कैसे? अगर आप टाइम एंड वर्क सीखेंगे ना दोस्तों, तो इसी से आप सीख जाएंगे पाइप्स एंड सिस्टम, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। तो अगर आप ये टॉपिक करते हैं तो पाइप्स एंड सिस्टम ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है दोस्तों आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आप ये टॉपिक करते हैं तो आपके 2 टॉपिक और कवर हो जाएंगे इसमें, ट्रेन्स और बोट्स एंड स्ट्रीम। थोड़ा सा दोस्तों इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब एक आध चीज नई सीखने को आपको मिल जाएगी बोट्स एंड स्ट्रीम में, और ट्रेन्स में एक आध 2 चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। बाकी कंसेप्ट जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का लगभग सेम रहता है, रिलेटिव स्पीड और अगर जो भी चीजें। तो इतने टॉपिक भी अगर आप और ले लेते हैं ना, तो आप मान के चलो प्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आप कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। खासकर पीओ में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे अगर आप इन टॉपिक को भी साथ में ले लोगे इनके। तो अच्छा, एक टॉपिक 2 टॉपिक आप और ले सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया। अब काफ़ी लोग बोले सर बचा क्या, सब तो बता दिए। तो ऐसी वाली बात नहीं है दोस्तों, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जिनका समय बचता है। अगर समय नहीं बच रहा तो इतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका समय बच रहा है, आपको लग रहा है हाँ 2-4 मिनट बच जा रहे मेरे, तो फिर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एजेस, पार्टनरशिप, ये सबको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक आप और इसके साथ ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वांट की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि रीडिंग तो आपको करना ही करना है, बिना रीडिंग के तो मुश्किल है, ठीक है। ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि ग्रामर पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रामर 1 बार 2 बार 3 बार ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे फिर बोर हो जाओगे। रीडिंग ऐसी चीज है जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो, कभी बोर नहीं होगे, बस इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें। तो आपको रीडिंग तो करना ही है, जरूरी है। रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। काफी लोग बोलते हैं सर आरसी सबसे पहले करेंगे, मैं भी बोलता था एक समय पे आरसी को सबसे पहले करना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी, छोड़ो ये सब चीजें, नहीं करना है आरसी को पहले। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ना जो दूसरे मिसलेनियस चीजें होती है उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक तो हो गया आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल रहा हूँ, पैरा जंबल, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो पैरा जंबल यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद एक हो गया फिलर्स। इसमें दोस्तों डिफरेंट टाइप के फिलर्स हो सकते हैं, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, या फिर क्लोज पैसेज जो आता था पहले, आजकल तो बहुत समय से दिखा नहीं है, तो वो चीज़ हो सकती है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक होते हैं। एक पूरा पैराग्राफ दे देता है, 4-5 ब्लैंक होते हैं और ABCD उसमें लिख देता है, और बस आपको बताना होता है ए वाली जगह पे कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से तो फिलर्स में 2-3 पैटर्न होते हैं, वो सारे आप कर सकते हो। तीसरा होता है दोस्तों एरर्स, और एरर्स के साथ साथ होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें इसमें एरर्स वाले पोर्शन में आ जाती है, इनको आप कवर कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हलवा चीज जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, और मतलब मैं अगर बोलूं, मैं कोई भी एग्जाम में जाता हूं, मुझे पता है अगर ये आ गया तो 5 नंबर तो डन है भैया, एक भी गलत नहीं होगा। वो क्या चीज है? वो है वर्ड स्वैपिंग वाला, वर्ड रीअरेंजमेंट बोल सकते हो आप, वर्ड स्वैप बोल सकते हो इसको। ये बहुत ईजी होता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड स्वैप हो गया आपका। अब दोस्तों पैराजंबल में भी ना 2 टाइप के पैराजंबल होते हैं। एक तो होता है जो 5 नंबर का आता है, 5 बड़े बड़े सेंटेंसेस देता है, उसको अरेंज करना होता है, पूरा पैराग्राफ बनाना होता है। एक क्या होता है, एक लाइन होती है, उस लाइन में कुछ 4-6 वर्ड्स होते हैं, मतलब 4-4 6-6 वर्ड्स के अलग अलग पार्ट बना दिया जाता है और उनको अरेंज करना होता है बस। तो वो बहुत आसान होता है, अगर वो मिले तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो क्लरिकल लेवल में आता है, पीओ में भी कभी कभार प्री में आ जाता है,
तो ये 3-4 टॉपिक पे ध्यान दोगे, आराम से 10-15 नंबर तो आ जाएंगे। और दोस्तों अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता आप लोगों को, इतना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इतने में 15, 17, 18 नंबर तक आ जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। बाकी आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप RC वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों वो 3 सब्जेक्ट जो कि आपके बैंक एग्जाम्स के प्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों को ये सब टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये सारे ही सब्जेक्ट्स की दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको क्वांट के लिए आपको आशीष सर की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको निमिषा मैम की क्लास मिल जाएगी, और रीजनिंग में तो भाई मेरी क्लासेस ऑलरेडी है ही हैं इतनी सारी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं AL10 कोड इस्तेमाल करके। इस कोड से दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो इसी कोड को यूज़ करके अनलॉक करना है। तो करना क्या है दोस्तों, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, AL10 कोड इस्तेमाल कीजिए, अनलॉक हो जाएगा, फ्री क्लासेस देखिए, पसंद आता है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सेम कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी फ्री क्लास का टाइम है दोस्तों 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा नीचे कमेंट में।